एल्कीन सिंथेसिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है विटिक रिएक्शन। तो हम इसी एल्कीन सिंथेसिस के इस लेक्चर में विटिक रिएक्शन, उसकी मैकेनिज़्म और एक डिस्कनेक्शन के द्वारा हम विटिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। विटिक रिएक्शन की एक इम्पोर्टेंस ये है कि इस विटिक रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड की पोजीशन और उस प्रोडक्ट की ज्योमेट्री को हम काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इस विटिक रिएक्शन में हम एक फॉस्फीन, जिसको ट्राइफेनिल फॉस्फीन कहते हैं, उसको यूज़ में लेते हैं। ट्राइफेनिल फॉस्फीन की हम एक एल्कील हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम फॉस्फोनियम सॉल्ट कहते हैं। ये जो फॉस्फोनियम सॉल्ट बनता है इसको हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो एक्लिड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम विटिक रिएजेंट भी कहते हैं, जिसमें दो नेबरिंग एटम्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये जो विटिक रिएजेंट बना, इसकी हम एल्डिहाइड से रिएक्शन करा दें तो हमें एक एल्कीन और एक ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड प्राप्त होता है। जो एल्कीन बनती है वो यूजुअली जेड एल्कीन बनती है, या जिसको हम सिस एल्कीन भी कह सकते हैं। तो हम विटिक रिएक्शन में ये कह सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एल्कीन सिंथेसिस इज विटिक रिएक्शन which gives full control over the position of the double bond and some control over its geometry. A phosphine, triphenyl phosphine PS3P, reacts with an alkyl halide in an SN2 manner to give a phosphonium salt. Treatment with base butyllithium gives phosphonium lead. And lead is a species with positive and negative charges on adjacent atoms. Reaction with an aldehyde gives the alkene, usually Z alkene and triphenyl phosphine oxide. ये रिएक्शन हमने यहाँ शो कर रखी है। एक एल्किल ब्रोमाइड हमने यहाँ लिया है, R1CH2Br, ट्राइफेनिल फॉस्फीन के साथ रिएक्शन हुई तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन यहाँ से ब्रोमाइड को सब्स्टिट्यूट कर देगा और खुद इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा विथ इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फास्फोरस पर प्रेजेंट है। तो फास्फोरस विल एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बेस से ट्रीट करेंगे तो जो नेबरिंग कार्बन है फास्फोरस के पास वाला, वहाँ से एक प्रोटॉन का रिमूवल होगा तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। तो दो नेबरिंग एटम्स पर, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज आता है जिसको हम विटिक रिएजेंट कहते हैं, या इसको हम लिट बी कहते हैं। इस विटिक रिएजेंट की जब रिएक्शन एक एल्डिहाइड से R2CHO के साथ कराई जाती है तो अब हम यहाँ ये ध्यान में दे लें कि ये जो एल्किल ग्रुप और ये CH है, ये RCH या हम ये R1 है, दिस इज R1CH, और ये जो है R2CH, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यूँ याद रखिए R1CH, फिर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड CHR2, तो R1CH डबल बॉन्ड CHR2 बन जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है वो इस फास्फोरस के साथ ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी। तो हमें ये जो है पार्ट यहाँ पर लर्न करना है विटिक रिएक्शन में ये एल्कीन किस तरह से बनती है। In the mechanism, the carbanion part of the lead adds to the aldehyde and the betaine जो कि एक intermediate बनता है, and the betaine then cyclizes to the 4-member ring which fragments to give the products. तो हम इसके mechanism को आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एक विटिक रिएजेंट है R1CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड फास्फोरस विथ पॉजिटिव चार्ज PS3। इसकी रिएक्शन हुई एल्डिहाइड के साथ R2CHO। एल्डिहाइड में CO वाला कार्बन जो है हम कह सकते हैं, या ये ग्रुप जो पोलर है, ये कार्बनायन जो है इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ये हो जाएगा R2CHO नेगेटिव, R2CHO नेगेटिव, ये CH बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, CH और इस पर R1 और PS3P पॉजिटिव। इसे हम बीटेन कहते हैं। अब ये बीटेन जो बना, इसमें नेबरिंग में दो चार्ज हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फास्फोरस पे पॉजिटिव।
ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं तो एक 4 मेंबर रिंग बनती है। तो ऑक्सीजन फास्फोरस के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये 4 मेंबर रिंग बना जिसको हम ऑक्साफॉस्फेटेन कहते हैं। अब ये ब्रेकअप होता है, 4 मेंबर रिंग ब्रेकअप होती है। ऑक्सीजन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर फास्फोरस के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और ये फास्फोरस कार्बन के बीच के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन कार्बन के बीच पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉर्म करते हैं। तो ये पार्ट जो है तो सेपरेट हो गया, PH3P डबल बॉन्ड O, और ये एक एल्कीन बनती है R2CH डबल बॉन्ड CH R1। So in Wittig reaction both pi and sigma bonds are formed. So the disconnection is right across the middle of the alkene gives the choice of starting material. In exocyclic alkenes, for example हमारे पास में ये एक एक्सोसाइक्लिक एल्कीन है मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन, जहाँ रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ दो तरीके से हम इसका डिस्कनेक्शन शो कर सकते हैं। पहला तरीका, इस डबल बॉन्ड के बीच से हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें तो एक तो ये रिंग के साथ में हम या तो इसको जो है कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर दें, तो ये दूसरा पार्ट निकलेगा CH2 वाला, उस CH2 को हम फॉर्म कर दें CH3 में और इससे अटैच कर दें PH3P पॉजिटिव जो हम सॉल्ट हमने बनाया था। या दूसरा तरीका, यहाँ ये जो हमने डबल बॉन्ड को हटाया तो ये जो CH2 अलग हुआ है उस CH2 को तो हम कार्बोनाइल कंपाउंड में ले जाएं एज ए फॉर्मेल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड O, और इस रिंग पर हम जो है वो ट्राइफेनल फॉस्फीन को सॉल्ट के फॉर्म में बता दें तो P पॉजिटिव PH3। ये दोनों रास्ते हमने यहाँ शो किए, लेकिन बेटर कौन सा है? साइक्लोहेक्सेनॉन रूट इज़ ए बेटर वन सिंस इट इज़ ईजियर टू हैंडल देन फॉर्मेल्डिहाइड। तो साइक्लोहेक्सेनॉन को हैंडल करना फॉर्मेल्डिहाइड को हैंडल करने से ज़्यादा सुविधाजनक है, बेटर है, इसलिए हम इस रूट को फॉलो करते हैं। इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री या हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी, स्टेबलाइज्ड लीड्स फ्रॉम, हम इस तरह से स्ट्रक्चर से भी एक लीड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या जो हमने पहले लिखा है PH3P विटिग रिएजेंट पॉजिटिव CH नेगेटिव R1, इससे हमें स्टेबलाइज्ड लीड मिलेंगे। कब? या तो हम ऐसा स्ट्रक्चर ले लें या ऐसा स्ट्रक्चर ले लें, लेकिन यहाँ पर जो R1 है वो R1 कैसा होना चाहिए? R1 इज इक्वल टू AR ग्रुप हो या COR हो या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टाइप के स्ट्रक्चर हो। Such structures reacts with aldehyde to give mainly trans alkenes, while unstabilized leads जहाँ पर R1 is equal to alkyl ग्रुप होता है gives mainly Z cis alkenes। यानी यहाँ पर R1 अगर alkyl ग्रुप होगा तो उससे जो एल्कीन बनेगी वो सिस होगी, और ये जो R1 है अगर उसकी जगह AR ग्रुप हो, COR हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उस समय हमें ट्रांस एल्कीन मिलती है। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इससे भी हमें स्टेबलाइज्ड लीड्स बनता है और एक ट्रांस एल्कीन मिलती है। तो अगर सिस एल्कीन बनानी है तो यहाँ R1 जो है वो आप एल्किल ले लीजिए, ट्रांस एल्किल बनानी है तो R1 जो है ये AR COR C डबल बॉन्ड C ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल PH3P पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव R1 R2CHO से रिएक्शन कराएं तो ये E एल्कीन यानी ट्रांस या Z एल्कीन यानी सिस एल्कीन बन सकती है, डिपेंड करेगा ये R1 की नेचर कैसी हमने ली है। अब यहाँ एक एग्जांपल हम लें, द डिस्कनेक्शन ऑफ ऑप्टिकल ब्राइटनर पैलानिल जो कि एक वॉशिंग पाउडर होता है गिव्स एरिल सब्स्टिट्यूटेड लेट्स। ये हमारा एक टारगेट मॉलिक्यूल है, बेंजीन रिंग साइनर ग्रुप, उसकी ऑर्थो पोजीशन पर इस तरह का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर ये कार्बन जो है वापस बेंजीन रिंग, फिर बेंजीन रिंग इसकी पैरा पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ये बेंजीन रिंग और इसकी ऑर्थो पर साइनाइड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे लिए एक टारगेट मॉलिक्यूल है। हम इसको विटिग रिएक्शन की फॉर्म में डिस्कनेक्ट करें
तो डिस्कनेक्ट करने पर हम क्या करें, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच से ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इस जो है वो CH2 करके इसको हम ट्राइफेनिल फॉस्फीन सॉल्ट में चेंज कर दें, तो ये तो CN CH2 PPH3। तो इसका मतलब ये PPH3 और CH2, ये R1 जो हो गया वो R1 हमारे लिए एक एरिल ग्रुप हो गया विथ साइनाइड आल्सो। तो एक तरह से स्टेबलाइज लीड बनेगा इस स्ट्रक्चर से। और दूसरा पार्ट जो हम सेपरेट करें, जिसमें इस कार्बन को हम कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, यानी इसको CHO ले लें, और यहाँ से जो है हम इसको वापस इस कार्बन कार्बन को ब्रेक कर दें, तो इसको हम CHO ले लें। तो ये बेंजीन रिंग जहाँ दोनों पैरा पोजीशन पे CHO ग्रुप, ये दोनों पैरा पोजीशन पे CHO ग्रुप, और ये बेंजीन रिंग जिसमें साइनाइड और साइनाइड की ऑर्थो स्थिति पर CH2 और PPH3, साइनाइड की ऑर्थो स्थिति पर CH2 और PPH3 लगा हुआ हो। इस तरह के स्टार्टिंग मटेरियल हम ले सकते हैं। तो जो लिड बनेगा, द लिड इज स्टेबलाइज्ड बाय साइनाइड एज वेल एज एरिल। तो यहाँ से हम अगर इस पे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे तो नेगेटिव चार्ज लगने से वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ये एरिल ग्रुप भी है और साथ के साथ यहाँ पर साइनाइड ग्रुप भी लगा हुआ है। तो द लीड इज स्टेबलाइज्ड बाय साइनाइड एज वेल एज एरिल ग्रुप। सो फॉस्फोनेट एस्टर्स इज यूज्ड एंड रिएक्शन इज ट्रांस सेलेक्टिव। तो हमें जो ये टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा वो कैसा होगा, एक ट्रांस होगा। तो हम यहाँ पर इस तरह का एक स्टार्टिंग मटेरियल लें, बेंजीन रिंग पे साइनाइड, उसके ऑर्थो पोजीशन पे CH2Cl, हम इसको कन्वर्ट कर दें, CH3O का होल थ्राइस P से रिएक्शन कराएं, तो ये Cl की जगह पर P डबल बॉन्ड O OCH3 होल ट्राइस ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर बेस से रिएक्शन कराएं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर उसके बाद हम बेंजीन रिंग विथ डाई सब्स्टिट्यूटेड CHO के साथ रिएक्शन करा दें, तो हमें टारगेट मॉलिक्यूल, ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो हमें मिलता है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इस रिएक्शन की स्टीरियो सेलेक्टिविटी हुई कि अगर अपने को ट्रांस जो है वो प्रोडक्ट बनाना है, ट्रांस एल्कीन बनानी है, तो किस तरह के हम लिड्स को या विटिक रिएजेंट्स को काम में लेंगे, और सिस एल्कीन बनानी है तो विटिक रिएजेंट किस तरह का होना चाहिए, यानी उसमें एल्किल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए।